इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सरकार ने 1986 में तय किया कि हर वर्ष 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 27 फरवरी 1987 को मनाया गया था। साथ ही हर साल सरकार की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की कुछ न कुछ थीम भी रखी जाती है। इस बार इसकी थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक रखी गई है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन देश भर में विज्ञान और नई खोजों, आविष्कार और उत्साहित करने और उसके महत्व को बताने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सीवी रमन समेत देश के महान वैज्ञानिकों को याद किया जाता है। भारत सरकार वैज्ञानिकों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित करती है। साथ ही युवा छात्र विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ चढ़ आगे आए, इसके लिए योजनाएं की घोषणा होती है। अब मैं आपको सीवी रमन के बारे में बताता हूँ। उनकी उपलब्धि को लेकर यह दिन मनाया जाना शुरू हुआ। सीवी रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनका जन्म 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता गणित और भौतिक के लेक्चरर थे। उन्होंने विशाखापट्टनम के सेंट अलायंस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल और तकनीकी मद्रास के प्रोडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की। प्रोडेंसी कॉलेज से उन्होंने 1907 में एमएससी पूरी की। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में उन्हें फिजिक्स में गोल्ड मेडल मिला। 1907 से 1933 के बीच उन्होंने कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में काम किया। इस दौरान उन्होंने फिजिक्स से जुड़े कई विषयों पर गहन रिसर्च की। दोस्तों, सीवी रमन की महान खोज रमन इफेक्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। जब वह एक बार लंदन से भारत आ रहे थे, तब समुद्र के जल को नीला देखकर उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि यह जल नीला क्यों है। इस पर उन्होंने भारत आकर रिसर्च की। पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश की किरणों में आने वाले बदलाव पर की गई उनकी महत्वपूर्ण खोज को रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। जब प्रकाश की किरणें अलग चीजों से टकराती हैं या उनमें से होकर गुजरती हैं, तो तरंगों के गुजरने के बाद उन पर व उनकी गति पर क्या असर होता है, उनकी खोज यह सब बताती है। रमन इफेक्ट खोज का 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाला वह भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है, आज 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही जो पुराने अंधविश्वास थे उनको दूर किया गया, और जो भी उनके सत्य है, जो भी उनके सत्य की खोज हुई थी, वो किसके द्वारा की गई है? विज्ञान के द्वारा की गई। विज्ञान क्या है? विज्ञान ने अब किसी भी मनुष्य के जीवन में क्या किया, किसी भी चीज को एक क्रमबद्ध तरीके से आगे की तरफ कैसे बढ़ाया जाए, उसको विकसित किया। इसी श्रृंखला के अंतर्गत क्लास 11th बी के दिव्यांशु को बुलाना चाहूंगा, जो कि इसके ऊपर और अपनी स्पीच को प्रस्तुत कर सकें। And teachers and my dear friends, I am Devanshu Singh. Good morning to all. I am Devanshu Singh, class of 11th B. I got an opportunity to deliver a speech on the topic of Science Day. The significance of Science Day. Science Day celebrated on different dates in various countries, serve as a reminder of the remarkable advancement made in the field of science and encourage people to act. मिस्टर मनिंदर जी सर को बुलाना चाहूंगा, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में आके छात्रों को और जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सभी को विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन हमारे लिए विज्ञान का अर्थ क्या है और हमें इसे किस रूप में जानना है, ये हम बात करते हैं कि साइंस में सब जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है। किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को, सुव्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। हमें अपने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। मतलब क्या है कि हमें अपनी लाइफ को सिस्टम से चलाना है। जो टाइम हमारा स्कूल का है उस पर हमें आना है। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो विज्ञान कुछ भी नहीं आपके लिए, ठीक है ना। कोई बातें करने से कुछ नहीं होगा बेटे, जब तक आप उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करोगे। उसके अलावा विज्ञान ने बहुत सारे उपकरण ऐसे बना दिए हैं जिसका हमें उपयोग अपनी बुद्धि से करना चाहिए, जैसे कि ये मोबाइल, ठीक है ना। कोरोना में इसका यूज हुआ था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद से इसका एडिक्शन हो गया।
ये एक ऐसी चीज है जो आपको अच्छी चीजें भी बता सकती है और खराब चीजें भी बता सकती है। इसको इतनी समझ नहीं है कि ये आपको केवल अच्छी चीज ही बताए। तो इसलिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हमें अपने जीवन में विज्ञान को कैसे समझना है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आपके लिए विज्ञान कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहे हो तो आपके लिए विज्ञान कुछ भी नहीं है। ये दिवस नहीं है, ये तो हमें जीवन भर अपनाना है। विज्ञान को हमें अपनी लाइफ से जोड़ना है, जीवन भर इसका उपयोग करना है। और बाकी विज्ञान के चमत्कार तो आप जानते ही हो बेटे, कक्षा 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो और 12 तक के बच्चे यहाँ पर हैं। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर विज्ञान का योगदान ना हो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आज कल परसों आप आकर के मेरे को बताना कि सर ये चीज़ ऐसी है जिसमें हमारे में साइंस का कोई रोल नहीं है। साइंस का बड़ा उपकार है, विज्ञान का बड़ा उपकार है हमारे जीवन को बचाने के लिए, लेकिन हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपको कहा जाता है कि आप मेस में खाना खाइए, आप चोरी चोरी छुपके छुपके वहाँ से खाना लेकर के आते हो, अनहाइजीनिक तरीके से उसको हाउस में रखते हो, फिर जाने क्या क्या करते हो आप सब जानते हो। तो वहाँ विज्ञान अगर आप नहीं कर रहे हैं फॉलो तो कुछ भी नहीं बैठे, ठीक है ना। तो दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उसका असली अपने जीवन में उतारे ना। विज्ञान को समझिए और विज्ञान के अनुसार जिए, अपना जीवन जिए। वैसे विज्ञान को हमें बस इतना करना है, आप अपने जीवन में जो भी गतिविधियां हो रही थी, जैसे अंधविश्वास, कई सारे ऑर्थोडॉक्स चीज़ें सोसाइटी में चलती रहती हैं, और आप चूंकि अपनी फैमिली के एक अच्छे मॉडर्न पढ़े लिखे बच्चे होने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, दूर करना है। अंधविश्वास, हर चीज़ के पीछे साइंस होता है, या तो हाथ की सफाई होती है, या केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या फिजिक्स की कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिसके आधार पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, और वो बेचारे भोले भाले लोग धार्मिक आस्थाओं के नाम पर या तांत्रिक गतिविधियों के नाम पर मूर्ख बन जाते हैं और ठगे जाते हैं। तो आप लोग को आज एक यही प्रण लीजिए कि आपकी सोसाइटी में कोई भी इस तरह का व्यक्ति आता है, आप उसको वैज्ञानिक दृष्टि से सोचेंगे कि ऐसा जो कर रहा है, क्या वाकई ऐसा चमत्कार होता है, या ये इसके पीछे कोई साइंस की ट्रिक है। ठीक है, हमारा भारत बहुत महान है, अच्छे अच्छे कवियों ने बहुत सारे ऐसे ऐसे उदाहरण लिखे हैं और विज्ञान की महत्ता को समझाया हुआ है। फिल्म पूर्व और पश्चिम में जो अपने मनोज कुमार जी हैं, उन्होंने एक सॉन्ग दिया था जिसमें विज्ञान की महत्ता को प्रदर्शित किया था। बस दो लाइन के रूप में आपको। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है, अपना भारत वो भारत है, जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा और अपने साइंस टीचर्स के द्वारा विज्ञान की महत्ता के बारे में, दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में आप सबको बताया। इसमें कोई संशय नहीं है कि भारत ने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक दिए हैं, सीवी रमन, आर्यभट्ट,
कई ऐसे अपने उदाहरण हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि भारत संस्कृति में, विज्ञान के क्षेत्र में शुरू से ही प्रारंभ से एक अनोखा राष्ट्र रहा है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना तभी सार्थक है जब हम अपने दैनिक जीवन में इसको अपनाएं और आप भी एक ऐसा कार्य करें जिसमें कि आप पर, आपके परिवार को, विद्यालय को, समाज को गर्व हो। तो एक बार सभी बच्चों को, सभी साथियों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Studies. Attention. National anthem.